जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो तो थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं डेली। ठीक है। और जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो पहले उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी हो, उसको हम लोग क्लियर करेंगे पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड उससे बनने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस टाइप के? जैसे अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। यानी कि केवल एक ही क्लास करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारे सवाल जवाब भी कर लोगे। ठीक है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो तुरंत कमेंट में लिखिएगा। चलो जी, देखते हैं। तो अपना ये हेडिंग है पहला आज के क्लास का। हेडिंग तो आपको दिख ही रहा होगा, किसी एक बिंदु आवेश। हमारे पास एक बिंदु आवेश है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला सॉल्व करके निकालने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग कुछ मान लेते, क्या मानते हैं? चलो मान लो कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये क्या है अपने पास? निर्देशांक अक्ष है एक। ये अपने पास एक निर्देशांक अक्ष है। ठीक है। इसको हम लोग निर्देशांक अक्ष कहते हैं, जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इस वाले बिंदु को हम लोग मूल बिंदु ओ कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मूल बिंदु है ओ, इसी पर प्लस क्यू आवेश है। मूल बिंदु ओ पर क्या हमने रखा है? प्लस क्यू आवेश। और इसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चा लोग? आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जहां पर हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो हमारा प्रश्न था हमने भी वही काम किया, उसी चीजों को हमने माना है। क्या माना है? हमने नीचे लिखा हुआ भी है, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, जिसको मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपके समय की बचत हो। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु ओ पर क्या है? एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू स्थित है। सभी लोगों को दिख रहा होगा क्लियर रूप से। हमारे निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु ओ पर कौन है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है। इसी से आर दूरी पर, इसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर चाहिए, अच्छा आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जो सवाल था उसी को तो हमने दोहराया। लिख लोगे ना ये चीजें? अच्छा, इस बिंदु पी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को, क्यू नोट क्या है मैं रफ में लिखते चलता हूं। क्यू नोट है अपना यहाँ पर परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। क्यू नोट है परीक्षण आवेश, अर्थात टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का तो काम ही होता है टेस्ट करना, परीक्षण करना। ठीक है। तो इसलिए हमने बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट को मान लिया। क्लियर बात? ये भी आप नीचे लिख दो, जिसके लिए बिंदु पी पर किसको? परीक्षण आवेश क्यू नोट को स्थित मान लिया जाता है। अब हम लोग क्यू और क्यू नोट के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में हम लोग लगा सकते हैं कूलम का नियम। इन दोनों ही आवेशों के बीच में हम लोग, जैसे प्लस क्यू आवेश और क्यू नोट, इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। देख सकते हो आप बड़े ध्यान से, हमने पढ़ा है कूलम का नियम। कूलम का नियम कब काम करता है? जब दो बिंदु आवेश Q1 Q2 आपस में आर दूरी पर स्थित हो, तो वहां पर हम लोग फटाक से कूलम का नियम लगा देते थे। यहां भी लगाएंगे, लगाएंगे ना? चलो, अच्छा कूलम का नियम होता क्या था? चलो रफ में जरा सा रिवीजन करें। कूलम का नियम हुआ करता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ करता था कूलम का नियम। तो इसका हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। मगर किसके लिए लगाएंगे? Q1 का काम कौन करेगा? प्लस Q। Q2 का काम कौन करेगा? Q नॉट। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है R। इसको बड़े ध्यान से देखो, Q1 Q2 बीच की दूरी R, तो उनके बीच लगने वाला कूलम का नियम F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, सबको मालूम है। तो चलो लगा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज हमें हम लोगों को चलना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है। या फिर नीचे कर लिया जाए, नीचे कर लिया जाए इसी इस स्क्रीन पे। मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा। चलो इसी पेज में हम लोग नीचे करते हैं। क्या लगाना है हम लोगों को? कूलम का नियम। कूलम का नियम लगाना, प्लस Q और Q नोट के बीच में क्या लगाना है? कूलम का नियम। तो F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q। Q1 तो प्लस Q हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। Q नोट अपना Q नोट ही है, बट्टा में दूरी R है तो आर स्क्वायर। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। क्लियर बात है? Q और Q नोट के बीच में हमने लगाया है कूलम का नियम। लेकिन हमें तो E चाहिए, और हमने पढ़ा हुआ है कि चूंकि E बराबर होता है F बटा Q नोट। अब आप क्या कर सकते हो? F का वैल्यू इसमें रख सकते हो समीकरण 1 से। हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करो आप? F का वैल्यू रख दो। E बराबर कह रहा है ना F बटे Q नोट, F का वैल्यू रख दो। तो F का वैल्यू तो ऊपर में पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट बट्टा में आर स्क्वायर, और इन सब के बट्टा में Q नोट। ठीक है, अब हम लोगों को इसको कटाना। जब भी बट्टा के नीचे बट्टा आ जाए तो इसके बट्टा में एक आप लेकर के इसको उधर भेज सकते हो। E बराबर हो जाएगा, ये तो पहले से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटा आर स्क्वायर, और ये जो Q नोट बटे 1 है, अगर इसको हम लोग उधर गुना में ले जाए, अगर इसको गुना में लेकर के चले तो ये बनेगा 1 में Q नोट, और Q नोट तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बच्चा, पार्टी हो जाएगा ना। फिर जो बचा वही है आपका फाइनली आंसर, लिख देना। इसीलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q बट्टा आर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, जिसको हमने प्रूव्ड करके निकाल लिया है। अब एक बार आप पूरे स्क्रीन को देखो ध्यान से, कैसे कैसे इसको बनाना है, एक एक स्टेप आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो, हालांकि आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। इसमें अगर कोई दिक्कत समस्या ना रह गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं? निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश, इससे R दूरी बिंदु P, R दूरी पर बिंदु जो P था उस पर हमने Q नोट माना, इनके बीच कूलम का नियम लगा लिया। फिर E बराबर F बटे Q नोट, इसमें Q नोट से भाग लगाए, फिर आपका आंसर आ गया। इसको हम लोग अक्सर इस चीज को, ये वाला फॉर्मूला, अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, इतना तो हमने सीख ही लिया है। इस फॉर्मूला को अक्सर हम लोग E बराबर K इंटू Q बटे आर स्क्वायर भी लिखते हैं। ये छोटा पड़ता है हम लोगों को बनाने में, याद करने में, ठीक है, पढ़ने में, याद करने में, क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं जहाँ K का वैल्यू कितना होता है सभी लोगों को मालूम होगा। K का वैल्यू तो सभी लोगों का मालूम होगा। अच्छा, इसका अगर वैल्यू रख दे न्यूमेरिकल में, इसका वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग सॉल्व करते समय? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये रखते हैं ना। रख दोगे सभी लोग? इससे रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये पहले से सॉल्व किया हुआ भी है, अगर आप पीडीएफ लोगे तो आपको ये पहले से सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये एमपी बोर्ड 2018 का प्रश्न है। इसमें हमसे पूछा गया कि बिंदु आवेश Q के कारण, किसके आवेश? एक बिंदु आवेश Q के कारण कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से सुनो, जैसे ही आवेश Q R दूरी पर, एक आवेश दे, उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे। एक आवेश दिया Q, उससे किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, यानी Q मिले, दूरी मिले, एक आवेश मिले, एक दूरी मिले, तो तुरंत मन में आनी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? E बराबर K इंटू Q बटे आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला अपना काम करेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है ई समानुपाती होगा आर के, बिल्कुल नहीं, गलत। ई समानुपाती होगा 1/r, ये भी गलत। हाँ, ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है।
ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही जवाब, डी भी गलत जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, और मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का जवाब बड़ी आराम से दे दोगे। सब लोग दे दोगे ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ, ये देखो न्यूमेरिकल है, ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, जिस प्रकार के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हीलियम नाभिक के कारण, किसके कारण? हीलियम नाभिक के कारण। अच्छा, ये नहीं कहना कि हीलियम नाभिक दिया, आवेश दिया कहाँ? अरे आप हीलियम नाभिक का आवेश जानते हो, नहीं जानते हो? चलो मैं बताता हूँ। देखो, हीलियम का जो परमाणु है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दे, तो जो बचेगा वही तो बचेगा हीलियम का नाभिक, जो बचा वही बचा हीलियम का नाभिक। क्योंकि इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो धनात्मक होगा, और कितने के बराबर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो इसलिए हमको क्यू मिल गया यहाँ से, क्यू कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये हमें आवेश मिल गया। इससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर। अच्छा जी, ये क्या चीज है 1 एंगस्ट्रम? अरे दूरी है, दूरी को हम लोगों ने आर लिखा था, आर बराबर 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को तो हम लोग 10 के पावर -10 लिखते हैं ना। क्यू दे दिया, आर दे दिया। क्या पूछा है? वेदोच्छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ई बतलाइए। चलो ई निकाल लो। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ई बराबर हमने तो पढ़ा है के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। सॉल्व करो, ई बराबर के का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होगा, क्यू का मान दिया है 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 बट्टे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करना है ना, तो एक को तो नहीं लिख सकते हो आप, 10 के पावर -10 गुना में 10 के पावर -10, ये काम चल सकता है। इतना चीजें अब सॉल्व कर लो, जो भी बच रहा है हमारे पास। चलो सॉल्व करते हैं। ये तो अगर इसको आप दशमलव को यहाँ से हटाओगे तो नीचे में आ जाएगा 1 पर 1 0, यानी कि 10। काटने का अगर मन करे तो काट भी सकते हो, चलो काट ही लो, क्योंकि विद्यार्थी लोगों को काटना बड़ी पसंद होता है। तो 2 पचे 10 हो गया यहाँ से, और कुछ काट सकते हो, हालांकि काटना कोई फायदेमंद होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो तो बढ़िया रहेगा। चलो हम लोग भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको दशमलव में ले लेंगे, ठीक है, 10 को दशमलव में लगा देंगे। चलो गुना करो, ये तो हो गया 16, वो फिर दशमलव भी नहीं उड़ेगा अपना। तो ये 16 दूनी 32, 32 गुना 9, 32 गुना 9 कितना होगा? 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, 288 गुना पावर को देखो तो ऊपर में है 9 -19, तो कितने बच गए? -19 9, तो बच गए पावर -10। नीचे देखो पावर कितना है? -10 -20, -10 -10 -20, और ये गया तो 10 के पावर -19। अब ये दोनों में पावर कट जाएगा, और कटेगा तो पावर कितना बचेगा? ई बराबर 288 गुने ऊपर में है -10, नीचे है -19, तो कट करके फिर बच जाएगा अपना, जब ये ऊपर जाएगा तो +19 बचेगा, तो 10 के पावर +9 न्यूटन बटे कूलम, इतना आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दशमलव में लेना चाहो तो या आपको आंसर के रूप में लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 2.88 मिलेगा। 2 दशमलव हमने इसमें लगाया, 10 से हमने इसमें 100 से भाग लगाया, तो इसमें 10 से गुना कर दो, 2.88 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन बटे कूलम, ये हो गया अपना आंसर। देख लो आप लोग, क्या इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर दोगे कि नहीं? पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखो और बतलाओ, क्या आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर दोगे? अगर कोई दिक्कत रहा तो तुरंत कमेंट में लिखें, कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में भर दो, हम लोग उसका जवाब तुरंत देंगे, जरूर से जरूर देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, अरे ये तो अपना मिल गया काम की चीज, क्या है? दूरी यानी आर, 1 मीटर। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम, ई बराबर दे दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम है। तो आवेश का मान यानी क्यू चाहिए। इस प्रश्न को देखो तो आर दे रखा है, ई दे रखा है, क्यू पूछा है। कोई ऐसा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है?
जिसमें ई क्यू और आर तीनों चीज आता हो, बिल्कुल पढ़ा है। जब आप इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, चूंकि ई बराबर के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तब का वैल्यू, जैसे ई का वैल्यू 450 रख दो, ए का मान 9 गुने 10 के पावर 9 रख दो, क्यू का मान कहाँ गया, आओ यू क्यू तो चाहिए, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू तो 1 है, स्क्वायर है तो 2 बारी गुना कर लो। चलो उस तरफ अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से काटोगे भी आप, काट लो, यहीं से काट लो, 9 पचे 45, एक जीरो है तो जीरो भी आ जाएगा। अच्छा, उधर क्यू को रहने दो, क्यू को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो क्यू को मैं उधर रहने देता हूँ, क्यू को उधर रहने देता हूँ, और 10 के पावर 9 खाली इधर बच रहा है, 10 के पावर 9 अभी इधर है, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, यानी भाग में, तो 50 बट्टा में आएगा 10 के पावर 9। अब आप अगर इसको ऊपर लेकर के चलो तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए क्यू बराबर अपना 50 गुने 10 के पावर -9 कूलम आएंगे, और यही अपना आंसर भी हो जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, चेक चेक कर लो सभी लोग। अगर कोई गड़बड़ी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बतलाना। इसको आप चाहो तो 5, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग को बट्टा लग जाएगा कहीं, डिवीजन का साइन नहीं है वो। इसको अगर आप चाहो तो केवल 5 गुने 10 के पावर, अगर इसको 5 लिखना चाहे तो यहाँ 10 से भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 10 से गुना करके 5 गुना 10 के पावर -8 कूलम आंसर लिख सकते हो। देख लो, क्या इसमें कोई समस्या है? क्या इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग बना लोगे? नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5.0 गुना 10 के पावर -8 कूलम, यानी क्यू दे दिया आवेश कितना है, 5.0 गुने 10 के पावर -8 कूलम, कितनी दूरी पर, यानी आर पूछ लिया, आर हमसे पूछ लिया। वेदोच्छेद की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है, ई बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलम है। अच्छा, क्यू दिया है, ई दिया है, आर पूछा है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला तो हम लोग लगाएंगे, चूंकि ई बराबर जानते ही हैं क्यू बटे आर स्क्वायर। इसके बाद मैं तुम लोगों को एच डब्ल्यू के लिए छोड़ रहा हूँ, स्वयं हल करें, क्योंकि इतना आसान आसान प्रश्न को अगर मैं बार बार खुद ही बनाऊंगा तो ये तो आप लोगों की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अरे जब क्यू मालूम, ई मालूम, आर चाहिए, और फॉर्मूला भी मालूम है कि ई बराबर के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर लगेगा, तो फिर सॉल्व नहीं कर लोगे? एक हिंट से है, इसमें एक हिंट से है। हिंट क्या है? ये पीछे वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, चेक कर लेना, ये पीछे वाले प्रश्न से थोड़ा सा मिलता जुलता है। हिंट्स लेने वालों को समझ में आ गया होगा, बाकी लोग भी अपना प्रयास करना, ठीक है। क्या और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जी नहीं, हमारे आज के क्लास का ये आखिरी सवाल था, इसका मतलब हमारा आज का क्लास यहाँ पर होगा द एंड। अपना आज का क्लास यहाँ पर द एंड होता है। और अगर आपकी कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, क्लास 12th 11th के फिजिक्स में, जेई या नीट, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो अपनी समस्या। हम लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट हो, लेकिन आपकी भी अगर कोई समस्या हो, आपको भी लगे कि कुछ इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट बेहतरीन हो, तो आप भी अपना सजेशन दो, कमेंट में दो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।